हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखा.SCS। आज यहाँ पर हम बिहार का राजनीतिक मैप देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहार का ये राजनीतिक मैप है और ये जो है बिहार स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं मैप में, तो इस साइड आप इसकी लेंथ देख सकते हैं कि 340 किलोमीटर की है और इसकी विड्थ जो है ये 483 किलोमीटर की है। ओके, अब यहाँ पर जो आप देखेंगे कि बिहार के ईस्ट साइड में यानी कि उत्तर साइड में कौन सा पड़ता है, तो नेपाल से टच होती है। ये पूरी बाउंड्री जो है ऊपर उत्तर साइड में, ये सारा का सारा पोर्शन नेपाल से टच होता है। साथ ही अगर हम ये पश्चिम साइड की बात करें तो पश्चिम का सारा पोर्शन आपका उत्तर प्रदेश से टच होता है, ठीक है। और अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से जो है बिहार का टच हो रहा है, ठीक है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट पश्चिम पूरब साइड में पड़ेंगे बिहार के, वो सारे पश्चिम बंगाल से टच होंगे। इसी तरीके से अगर दक्षिण भाग की हम बात करें तो दक्षिण का पोर्शन जो है बिहार का वो झारखंड से टच होगा, जो कि 2000 में सन 2000 में बिहार से ही अलग होकर एक नया राज्य झारखंड बना था, ठीक है। तो ये आपने बिहार का देखा कि कौन कौन से जो अलग स्टेट हैं वो बिहार के किस किस पोर्शन से टच हो रहे हैं। अब अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बिहार को पहले हमने 9 प्रमंडल में डिवाइड किया है। यानी कितने प्रमंडल, तो ये जो कलरफुल बाउंड्री आपको दिख रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक अलग अलग प्रमंडल को, ठीक है। तो टोटल यहाँ बिहार में जो है 9 प्रमंडल हैं। जैसे कि यूपी का जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनको क्या कहते हैं कि मंडल कहते हैं, जबकि बिहार में इनको प्रमंडल कहा जाता है, ठीक है। अब बिहार में 9 प्रमंडल हैं और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कलर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कलर नज़र आ रहा है, ये जो है वो उनके प्रमंडल को डिनोट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये 3 जो हैं एक प्रमंडल में आते हैं और उस प्रमंडल का नाम है दरभंगा, ठीक है। कौन कौन से आते हैं, जैसे मधुबनी हो गया, ओके, यहाँ पर देखिए आप, ये मधुबनी हो गया, देन दरभंगा हो गया, देन समस्तीपुर हो गया। ये तीनों कहाँ पे आते हैं, तो ये दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से अगर हम इधर की ओर चलेंगे तो आप देखिए कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये सारे डिस्ट्रिक्ट किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये हैं तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ओके, तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत ये आते हैं जिले, ठीक है। देन उसके बाद है गोपालगंज, सिवान, सारण, ये सारे जो हैं तीनों हैं सारंग के अंतर्गत आते हैं। देन उसके बाद अगर हम ये देखें पिंक कलर की जो बाउंड्री है, तो कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा, ये जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो पटना के अंतर्गत आते हैं, पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ओके, भूलिएगा मत, ये प्रमंडल को डिनोट कर रहा है और जिनके प्रमंडल अलग से हैं, मतलब उनका कोई नाम नहीं है यहाँ पर जिले का, तो वहाँ अलग से ये आप देखिए लिखा हुआ है और एरो भी बनी हुई है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें इस प्रमंडल की, तो ये मगध प्रमंडल कहलाता है। इसमें औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, ठीक है, ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट वो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। देन उसके बाद अगर हम आगे की ओर चलेंगे तो आप ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। सेम इसी तरीके से भागलपुर, बांका, ये दोनों जो है भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। देन उसके बाद जो है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये सारे प्रमंडल, ये सारे जो है पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। सेम सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जो है वो कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा बिहार का मैप रहा। इससे रिलेटेड हम अगले वीडियो में और भी चीज़ें बिहार से रिलेटेड लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।